ग्रीटिंग एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, सब बढ़िया चल रहा होगा। अभी आपके सामने एक इंटरेस्टिंग न्यूज़, जैसा कि आप थंबनेल देखे होंगे इस वीडियो पे, कि क्या क्लैट की कोचिंग को लग सकता है भारी झटका। लगने के लिए लग सकता है। बिल्कुल मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स जो हैं वो हम सब के लिए एक बहुत बुरा माया जाल बन चुका है, जहाँ पे हम कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के ऐड देख के हमें लगता है कि रैंक 1 2 3 4 5 6 1 1 1 1 इस तरीके के भारत में सबसे ज्यादा रिजल्ट्स जोरदार धमाके के साथ, इनक्रेडिबल ऐसा कुछ करके ये लोग इस तरह के हर साल एडवर्टीजमेंट्स निकालते हैं। गिनती की कोचिंग है, 3 4 गिनती की कोचिंग है, लेकिन एक ही बच्चा, एक ही टॉपर जो होता है वो आदमी को हर कोचिंग इंस्टीट्यूशन में दिखाई देता है। तो बच्चा ये डिसाइड करने की बजाय कि कौन सी कोचिंग रेलेवेंट है, कौन सी इररेलेवेंट है, या कौन सी कोचिंग वाकई में लर्निंग आउटकम पे, रिजल्ट्स पे फोकस कर रही है, दैन ऑन एडवर्टीजमेंट्स एंड इंफ्रा एंड ऑल ऑफ दैट, बच्चे समझ नहीं पाते हैं। फिर वो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स को सच मान के ले लेते हैं। देखिए, ये मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने यूपीएससी की बहुत सारी कोचिंग्स को वार्निंग्स दिए थे, नोटिसेस इशू किए थे और उनसे जवाब मांगा था। जैसे कि आपके सामने मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन को, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिसलीडिंग एड्स फॉर आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बीइंग प्रोब्ड बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन बॉडी, ये द हिंदू ने 7 नवंबर 2023 को ये चीज निकाली थी, जहां पे 23 अक्टूबर को 20 आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को मिसलीडिंग क्लेम्स देने के लिए वार्निंग दिया गया था, नोटिस दिया गया था। और साथ ही साथ निधि खरे, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की चीफ कमिश्नर हैं, उन्होंने डीडी न्यूज को बताया कि यूपीएससी का रिजल्ट अनाउंस होते ही कोचिंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एडवर्टीजमेंट स्प्री में चले जाते हैं। एडवर्टीजमेंट ब्लिट्स क्रीक बोला गया है। इस एग्जामिनेशन में 3 चरण पे एग्जाम होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। और यहाँ पे फ्री में इंटरव्यू करवाया जाता है, जो भी उसमें जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं उनको अपना स्टूडेंट बोल देते हैं। और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट जो है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 28 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में डिफाइन किया गया है। लिखा गया है, deliberate concealment of important information and categorization is considered to be misleading advertisement। और इसमें 10 लाख तक की पेनाल्टी हो सकती है। दोबारा वार्निंग मिलने पे आपको 50 लाख तक की पेनाल्टी देखने पड़ सकती है। 4 इंस्टीट्यूशंस हैं, चहल एकेडमी, इकरा आईएएस, राउज आईएएस स्टडी सर्कल एंड आईएएस बाबा। इन पे फाइन लगाया गया है। राइट। राव के आईएएस ने अपील डाली है, वो अलग बात है। लेकिन जो कि और जिन पे इंस्टीट्यूशन चल रहा है, बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूशन, केएसजी, दृष्टि आईएएस, श्रीराम आईएएस, नेक्स्ट आईएएस एंड विजन आईएएस, इन सब पे प्रोब जारी चल रही थी। और वहीं पे आप देखेंगे कि दूसरा जो सेट ऑफ न्यूज हमारे सामने आ रहा है, दूसरे सेट ऑफ न्यूज में आपको दिखाई देगा कि खान स्टडी ग्रुप पे खान स्टडी ग्रुप पे 9 नवंबर को 5 लाख तक का जुर्माना इसी पर्टिकुलर अथॉरिटी ने आफ्टर ऑल लगा ही दिया। और क्या कहते हुए लगाया, मेन मुद्दा क्या था, इन्होंने कहा था कि 682 आउट ऑफ 933 सेलेक्टेड स्टूडेंट्स जो हैं वो केएसजी से हैं। देखिए, केएसजी ने जो भी किया वो अपील कर सकता है। मैं किसी इंस्टीट्यूशन पर्टिकुलर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को टारगेट कर रहा हूँ। लेकिन इसके लिए एक जो इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया है उन्होंने बोला एडवर्टीजमेंट ब्लिट्स क्रीक, यानी कि जर्मनी के टाइम का जो प्रोपेगेंडा था वो ये लोग चलाते हैं। अब मुद्दे की बात यहाँ पे क्या है कि कुछ जो टॉपर्स हैं उसमें से ऑलमोस्ट इन्होंने दिखाया कि 682 स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे यहाँ से हैं। लेकिन इसमें से मेजॉरिटी 674 स्टूडेंट्स ने मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम किया था, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्लैट के कोचिंग में भी, सेगमेंट में भी ऐसे ही चलता है। ऑल इंडिया ओपन मॉक कराया फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें आप गए, आपने नाम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर दिया, बाद में आपका रिजल्ट हो गया तो उन्होंने एडवांटेज ले लिया। कोई बच्चा अगर वॉलेंटरली अपनी रैंक को अगर सेल कर रहा है तो वो एक अलग बात है। यहाँ पे देखिए, एक चीज और कही गई है कि जो इंटरव्यू टेस्ट होता है उसके 13.5% वेटेज होता है आपके सिलेक्शन में। अब उसको अगर आपने फ्री ऑफ कॉस्ट कराया किसी को, और किसी स्टूडेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ज्वाइन किया, तो वो आपका कैंडिडेट कैसे हुआ? क्योंकि उसने प्रीलिम्स और मेंस तो अपने बलबूते पे निकाला है। तो यहीं से मुझे लगता है क्लार्क कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए भी एक बहुत बड़ा मॉरल लेसन है कि भाई अपनी हरकतों को वक्त रहते सुधार लीजिए। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के चक्कर में कंपटीशन मत करिए। देखिए, ऑल ओवर इंडिया पे कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो पैन इंडिया प्रेजेंस बना चुके हैं, काफी पुराने हैं, और काफी शिद्दत से वहाँ के ओनर्स लोगों ने खुद को इन्वेस्ट करके उन कोचिंग को बनाया है। तो मैंने, क्योंकि मैं एसोसिएटेड रहा हूँ, मैंने काम किया है, मैंने बहुत करीब से देखा है इन कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को, तो मेरा विश्वास है उन पे कि भाई वहाँ पे मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट ही नहीं है। वहाँ पे सभी कुछ मिसलीडिंग है, ऐसे भी इंस्टीट्यूशंस हैं। लेकिन कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो जेन्युइनली इस जगह पे रिजल्ट के एरिया पे काम करते हैं।
ठीक है, थोड़े बहुत इंसाइडर माल प्रैक्टिसेस होती हैं, सब कैटेगराइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट्स पोस्ट एडमिशन करते हैं, और कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो वाकई में कंटेंट ड्रिवन इंडस्ट्री, कंटेंट ड्रिवन इंस्टीट्यूशंस हैं, तो मैं उनके ऊपर तो ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन उनकी रेस में शामिल होने के लिए ना छोटे मोटे बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, वो नंबर गेम्स पे खेलना चाहते हैं। तो वो 1 2 3 4 भारत में नंबर 1, यहाँ नंबर 1, यूपी में नंबर 1, एमपी में नंबर 1, इस तरह की चीजें, तमाम तरह की चीजें करके ऐड लगाते जाते हैं, तो क्या एडवर्टीजमेंट से नहीं होता है। अलक पांडे जो फिजिक्स वाला के फाउंडर है, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी अपने इंटरव्यू में, कि पैसा देने के बाद, बच्चा एक बार पैसा दे दिया, उसके बाद सिर्फ कंटेंट चलता है। अगर आपका कंटेंट जोरदार है, मजेदार है, आपके टीचर्स अच्छे हैं, तो इंस्टीट्यूशन का नाम नेचुरली वाइल्ड फायर की तरफ बढ़ेगा। लेकिन अगर इसी सेगमेंट पे आपने काम नहीं किया है, बाकी सिर्फ आप होक्स एडवर्टीजमेंट लगाते हो, आपके बैनर्स चेंज होते रहते हैं, आपकी फैकल्टीज चेंज होती रहती है, तो मुझे लगता है कि बच्चा कहीं ना कहीं एक होता है ना, एक कैंडिडेट माउथ पब्लिसिटी के बेसिस पे बहुत ज्यादा ये इंडस्ट्री ड्रिवन होती है, तो माउथ पब्लिसिटी इज द बिगेस्ट एडवर्टीजमेंट। बच्चों के डाउट क्लियर नहीं हो रहे हैं, फैकल्टी टाइम पे नहीं है, कोई फैकल्टी अवेलेबल नहीं है, एंटरटेन नहीं कर रही है, तो देखिए क्लैट क्लैट की इंडस्ट्री वैसे भी बहुत छोटी, बहुत बहुत सिलेक्टेड हैंडफुल ऑफ कैंडिडेट्स हैं, 70,000 कैंडिडेट्स होते हैं जो साल भर में इस पेपर को फॉर्म भरते हैं, 50,000 आई थिंक बैठते होंगे इस पेपर में, तो ऑलरेडी बहुत सेगमेंटलाइज्ड कंपार्टमेंटलाइज्ड यूनिट है जो इस पेपर को देती है, और बड़े स्मार्ट टाइप के स्टूडेंट्स देते हैं। मतलब क्लैट में 4,000 4,500 का फॉर्म भरने वाला बच्चा हवा में तो उठ के नहीं डिसाइड किया कि उसने क्लैट देना है, चार, क्योंकि फॉर्म ही इतना महंगा है, 100 रुपए का फॉर्म होता तो कोई भी दे देता है, लेकिन 4,000 का फॉर्म अगर कोई भर के बैठ रहा है, तो बहुत ही कॉन्शियसली थॉट लेके बैठ रहा होगा, और पढ़े लिखे बच्चे हैं, तो इस तरह के बच्चे हैं। तो इसीलिए इस मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के धकोसलेबाजी में मत आइएगा, आप अपने सीनियर से कंसल्ट करिएगा, आप फैकल्टीज का जो है पर्सपेक्टिव समझिएगा, आप रिजल्ट्स को समझने की कोशिश करिएगा। अगर एक टॉपर, एक लड़का आपको हर कोचिंग के वीडियोस में दिखाई दे रहा है, तो वो जेन्युइन रिजल्ट नहीं है, शायद उसने अपना फायदा उठाया है, हर कोचिंग का इस्तेमाल किया है, उसको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन से मतलब नहीं है, तो वो आपको गाइड नहीं कर पाएगा। लेकिन रॉप टॉप 10 के अलावा अगर रैंक 54 का इंटरव्यू आपको दिख रहा है, 94 का इंटरव्यू दिखाई दे रहा है, लेट से रैंक 104 का कोई इंटरव्यू दिखाई दे रहा है, मैं कह रहा हूँ जो टॉप 10 के बाद कोई भी फिगर, XYZ कोई भी फिगर है, 101 से लेके 500 तक का कोई इंटरव्यू दिखाई दे रहा है, उसमें कोई बच्चा अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन का नाम ले रहा है, कोरा पे बहुत सारे जेन्युइन आंसर्स पड़े हुए हैं, अगर आप कोरा पे जाइए, रिसर्च करिए, उसके बाद ही जाके अपने इंस्टीट्यूशन को चूज करिएगा। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स का तो देखिए हम कुछ नहीं कर सकते फिलहाल, हम एक मॉरल मैसेजिंग ही थ्रो कर सकते हैं कि क्या क्लैट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को लग सकता है भारी झटका, क्योंकि अगर उन्होंने अपनी हरकतें नहीं सुधारी, तो कहीं ना कहीं जाके कोई ना कोई स्टूडेंट जाके शायद किसी कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के सामने इनकी कंप्लेन भी कर सकता है। तो पॉइंट यही है कि आप थोड़ा अवेयर बनिए, और आप चीज़ों को समझिए, और एक रैशनल डिसीजन लीजिएगा, और प्लीज इस गुड मैसेज को ट्राई टू कम्युनिकेट इट टू योर जूनियर्स एज वेल, और एडवाइस करिएगा उनको कि वो राइट करियर, राइट पाथ और राइट डायरेक्शन की तरफ सोचें, सही तरीके से अपने फैसले को लें, और इस तरह की धकोसलेबाजी, बैनर देख के, एडवर्टीजमेंट देख के ये सब ना करें। इंस्टीट्यूशंस को अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले करना चाहिए कि उनके जेन्युइन रिजल्ट्स कितने हैं, उनका एनरोलमेंट आईडी क्या था, किस प्रोग्राम में वो शामिल थे। बहुत जगह पे रैंक, ऑल इंडिया रैंक 54 लिख के स्टार बना रहेगा, तो उसमें लिखा रहेगा SC ST EWS, तो ये कोई जेन्युइन रैंक थोड़ी हुई। ऑल इंडिया AIR लिखा आपने और उसमें रैंक आपने 54 लिखा, स्टार बना दिया, तो ये तो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट ही हुआ, मतलब आप आगे से रह के इंटेंशनली मिसलीड ही करना चाहते हो, जैसे ही आपने उसमें स्टार बना दिया, तो ये तो और इंटेंट आपका प्रूव करता है। लेकिन आप कोचिंग की इंस्टीट्यूशंस की वेबसाइट पे जाइए, देखिए उसमें से किस कोचिंग इंस्टीट्यूशन ने अपने रिजल्ट्स जो हैं पूरी वेब लिस्ट बना रखी है। आई थिंक पूरे क्लैट इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही कोचिंग है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, तो मैं उसका भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसकी वेबसाइट पे रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं, और आज से नहीं, जब से 2008-9 से जब से वो बनी है, तब से उसने सिर्फ और सिर्फ अपने रिजल्ट्स के दम पे अपनी जगह बनाई है पूरे मार्केट में, और जेन्युइनली उनके जेन्युइन रिजल्ट्स होते हैं, वो अपने उन बच्चों के साथ मेहनत करते हैं, तो ऐसी ऐसी इंस्टीट्यूशंस को ढूंढिए, उनसे उनसे रिस्पॉन्स मांगिए, और उनसे इनफैक्ट ये तक कहिए कि आप हमारे एडमिशन के पश्चात या एडमिशन के दौरान हमें अपने प्रीवियस कैंडिडेट से 15 मिनट, आधे घंटे का एक इंटरव्यू, 1-on-1 सेशन कराइए, या उनसे 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 हमें एड्रेस करवाइए, ताकि हम जेन्युइनिटी, आपकी वेरासिटी पे क्वेश्चन ना उठे, और हम उसके बाद डिसाइड कर पाएं कि आपको ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। इस तरह की चीज़ें अगर आप डिमांड करेंगे, बिकॉज आप कंज्यूमर हैं, आप काफ़ी थोड़ा मोड़ा अमाउंट नहीं, करीब करीब तकरीबन 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं, झोंक देते हैं कम कोचिंग्स में, और बाद में जाके रिग्रेट करते हैं, तो कोई सेंस नहीं होता उस रिग्रेट का। तो पहले ही प्रैग्मेटिक कॉल लेके डिसीजन लें। कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का 10% रोल होता है हमारी प्रिपरेशन में, वो बात ठीक है,
लेकिन इससे अच्छा है ना कि हम मिसलीड ना हो। तो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए क्लैट के स्टूडेंट्स को। और ये एक पब्लिक अवेयरनेस था, किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के प्रति मेरा कोई बायसनेस नहीं है। आई हैव बीन हैप्पीली एसोसिएटेड विद ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस एंड आई हैव सीन दीज इंस्टीट्यूशंस वेरी क्लोजली। सो आई थिंक ये एडवाइस जो है फ्रॉम द कैंडिडेट पॉइंट ऑफ व्यू मैं कह रहा हूँ। बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस तो बिजनेसेस हैं, वो चल रहे हैं, वो चलते रहेंगे। हमारे आपके जैसे लोग कुछ नहीं कर सकते और ना ही किसी नियम कानून को बदल सकते हैं। लेकिन हाँ, अवेयर रह के, सचेत रह के, एक अच्छा इंस्टीट्यूशन चूज करके अच्छे गाइडेंस के साथ हम आगे डेफिनेटली बढ़ सकते हैं।